आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 1 को। टाइटल है द MCC यानी द मालगुडी क्रिकेट क्लब। ये कहानी है मालगुडी गांव में रहने वाले 3 दोस्तों की, जिनमें से एक है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को क्रिकेट प्लेयर्स की तारीफें करना तो पसंद है, लेकिन वह खुद को क्रिकेट खेलने लायक नहीं समझता। लेकिन बाद में अपने दोस्त राजम से इंस्पायर होने के बाद उसे लगता है कि वह क्रिकेट खेल सकता है और वह खुद की अपनी एक टीम बनाने के बारे में सोचता है। राजम और स्वामीनाथन दोनों मिलकर अपनी टीम की अलग अलग नामों पर विचार करते हैं कि उन्हें अपनी टीम का क्या नाम रखना चाहिए, और साथ ही उन्हें विचार आता है कि टीम का नाम रखने के बाद उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां आने वाली हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले जान लीजिए ये कैरेक्टर दिखते कैसे हैं। आप इस पेज में देख पा रहे हो जो ब्लैक कैप में है वह है स्वामीनाथन, और जो उसके साथ खड़ा है वो है राजम। और इसमें इनका तीसरा दोस्त भी है, उसका नाम है मनी। लेकिन इस कहानी में उसका मनी का सिर्फ 1 या 2 बार ही जिक्र होता है, और पूरी कहानी में बातचीत हो रही है स्वामीनाथन और राजम के बीच। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। स्वामीनाथन ने कभी नहीं सोचा था, लिखा है, स्वामीनाथन ने कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसे वह खुद खेल सकता है। बेशक वह होप्स, ब्रैडमैन और दुलीप जैसे फेमस क्रिकेटर्स के बारे में अच्छे से जानता था, और राजम की तरह उनके स्कोर को याद रखने की कोशिश करता था। वह क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें निकालकर राजम की तरह एक एल्बम में चिपकाता था। हालांकि उसे उन तस्वीरों से कुछ खास लगाव नहीं था। उसे वह तस्वीरें कुछ उबाऊ सी लगती थी। कभी कभी उसे लगता था कि हर पेज पर वही तस्वीरें चिपकी हुई हैं। तो बातचीत होते वक्त स्वामीनाथन राजम से कहता है, नहीं राजम, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे खेलना है। तो राजम ने कहा, हर कोई यही सोचता है, मुझे भी नहीं आता खेलना। हालांकि फिर भी देखो, क्रिकेट प्लेयर्स की तस्वीरें और स्कोर्स को मैं जमा करता हूँ। यह सुनने के बाद स्वामीनाथन को अच्छा लगा। स्वामीनाथन को लगा कि शायद होप्स जैसे फेमस प्लेयर भी जब पहली बार उन्होंने बैट उठाया होगा और उसको घुमाया होगा तो वह भी पहले शर्मीले अंदाज में उन्होंने ये खेल खेला होगा। हिचकिचाहट उनके अंदर भी रही होगी। स्वामीनाथन ने कहा कि हम कई टीमों को, अगर हमने अपनी टीम बना ली तो हम कई टीमों को चुनौती दे सकती है, जिनमें से हमारी स्कूल 11 भी शामिल है। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इस पर राजम कहता है, क्या वह बोर्ड स्कूल के लोग ऐसा सोचते हैं? हम उन्हें बुरी तरह हरा देंगे। ओ हाँ। फिर स्वामीनाथन पूछता है कि हम अपनी टीम का क्या नाम दें, हम अपनी टीम का क्या नाम रखें। राजम ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता, हम अपनी टीम का नाम, हमारी जो टीम है उसका नाम होगा MCC। स्वामीनाथन कहता है कि अरे ये तो होप्स की टीम का नाम है। अगर उनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम के लिए तो वह हमें कोर्ट में घसीट सकती हैं, हमें अदालत में घसीट सकते हैं। इस पर राजम ने जवाब देता है, कौन कहता है कि वो ऐसा करेंगे? अगर हम किसी मुसीबत में भी पड़ते हैं तो मैं जज के सामने ये कह दूंगा कि MCC का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। स्वामीनाथन थोड़ा निराश हुआ। हालांकि MCC नाम बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन नाम वास्तव में थोड़ा सा साधारण भी लग रहा था। इस पर स्वामीनाथन बोला, मुझे लगता है कि हमें कोई और दूसरा नाम भी आजमाना चाहिए, हमें अपनी टीम के लिए कोई और दूसरा नाम रखना चाहिए राजम। फिर राजम पूछता है, तुम्हारा क्या सुझाव है, तुम क्या चाहते हो कि क्या नाम रखना चाहिए? स्वामीनाथन कहता है, खैर मेरा सुझाव है कि फ्रेंड्स 11 सही होगा। फिर राजम पूछता है, क्या फ्रेंड्स 11? स्वामीनाथन कहता है, हाँ, या फिर जंपिंग स्टार भी रख सकते हैं। राजम कहता है, ओह हाँ, ये बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को जंपिंग स्टार कहना बहुत ही शानदार होगा। राजम को तुरंत एक अखबार की रिपोर्ट याद आ गई जिसमें लिखा था, जंपिंग स्टार ने बोर्ड हाई स्कूल लेवल को बुरी तरह से हिला दिया। राजम ने इस न्यूज़पेपर से इंस्पायर होकर कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत ही सुंदर है, यह नाम बहुत ही अच्छा है। इसके बाद राजम ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और एक पेंसिल निकाली और कहा, चलो स्वामी, अपने दिमाग में आने वाले सभी नामों को दोहराओ। बेहतर होगा कि हमारे सामने चुनने के लिए एक लंबी लिस्ट हो। हम जंपिंग स्टार और MCC को अंडरलाइन करेंगे और ये हमारे लिए विशेष नाम होंगे, इंपॉर्टेंट नेम होंगे, स्पेशल नेम होंगे। स्वामीनाथन सोचता रहा और फिर बोलना शुरू किया। उसने नाम सुझाए,
फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार, फ्रेंड्स यूनियन। राजम ने लिस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास पहले से ही फ्रेंड्स यूनियन लिखा हुआ है। स्वामीनाथन ने आगे कहा, एक्सेलसियर्स। राजम ने कहा, हाँ मैंने इसे लिख लिया है। स्वामीनाथन ने और नाम दोहराए, जैसे एक्सेलसियर यूनियन, चैंपियन 11, और फिर स्वामीनाथन एक समय के लिए थोड़ा सा रुक गया। राजम ने पूछा, क्या तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारे आइडियाज़ हैं वो ख़त्म हो गए क्या? तुम्हें और नाम सुझाव में नहीं आ रहे? लेकिन स्वामीनाथन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मनी भी यहाँ होता तो शायद वह भी हमें कुछ नाम सुझाता, मतलब वो भी कुछ सजेशन देता। फिर स्वामीनाथन एक और नाम बोलता है, चैंपियन 11। राजम ने कहा, तुमने अभी यह नाम पहले ही बता दिया है, अभी अभी ये नाम बताया था। स्वामीनाथन एक और नाम बोलता है, विक्ट्री यूनियन 11। फिर राजम कहता है, यह बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा यह नाम, लोग हमारे इस नाम से डरेंगे। फिर दोनों ने लिस्ट अपने सामने रखी और बड़ी ही संतुष्टि के साथ नाम पढ़ने शुरू किए। पिछली रात स्वामीनाथन ने कुछ नाम पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स यूनियन और एक्सेलसियर ही उसके दिमाग में आते रहे, जब तक कि वह थक नहीं गया। मतलब पूरी रात उसके स्वामीनाथन के दिमाग में सिर्फ यही दो नाम आ रहे थे, एक्सेलसियर और फ्रेंड्स यूनियन, और अब वह बहुत ही संतुष्ट था। लेकिन अब स्वामीनाथन ने बहुत सारे नाम बता दिए थे राजम को। राजम ने स्वामीनाथन से पूछा, स्वामी क्या तुम कल शाम को मुझसे मिल सकते हो? मैं मनी को भी बुला लूँगा। चलो अब हम नाम सेलेक्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन ने पूछा, देखो राजम, क्या तुम्हें लगता है कि जब हम टीम शुरू करेंगे, जब हम अपनी टीम को बना लेंगे, तो हमें सरकार को भी टैक्स या कुछ ऐसा देना पड़ेगा? टैक्स या कुछ और देना पड़ेगा टीम बनाने के लिए? ऐसा लगता है कि सरकार इस दुनिया में हर चीज़ पर टैक्स लगाती है। अब देखिए, ये कहानी जो है उस समय की है जब यहाँ पर ब्रिटिश राज हुआ करता था इंडिया में, तो उस समय की ये कहानी है। तो उस समय हर चीज़ पर, ज़्यादातर चीज़ों पर टैक्स लगाया जाता था। तो स्वामीनाथन इसलिए पूछ रहा है राजम से कि क्या हम जब अपनी टीम बनाएंगे तो उसके लिए हमें ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हर चीज़ के लिए टैक्स लगाती है। तो राजम कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पिता की तनख्वाह लगभग 500 रुपये है, लेकिन लगभग 200 या उससे अधिक सरकार मांग लेती है। खैर, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा? स्वामीनाथन कहता है कि मेरा मतलब है, अगर हम टैक्स नहीं देते तो सरकार हमारी टीम या उसके नाम को मान्यता नहीं देगी, और सैकड़ों दूसरी टीम वही नाम ले सकती है जो हमारा है। ये हमारे लिए हर तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है, हमारे लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न पैदा होंगी। राजम ने पूछा, मान लो हमारे पास 2 नाम हो, फिर क्या होगा? स्वामीनाथन ने जवाब दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते। राजम बताता है कि मैं ऐसी बहुत सी टीमों को जानता हूं जिनके 2 नाम हैं। जब मैं बिशप वोलर्स की टीम में था, हमारी एक टीम क्रिकेट टीम थी जिसे हम बुलाते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि शायद हम उसे क्रिकेट 11 या वोलर्स क्रिकेट 11 कहते थे। देखो, एक नाम उस समय साधारण खेलों के लिए यूज़ होता था और दूसरा बड़े बड़े मैचों के लिए। तो इस पर स्वामीनाथन कहता है कि आपके वोलर जैसी अमीर टीमों के लिए ये ठीक रहेगा कि वो 2 नाम रख सकते हैं, लेकिन मान लो सरकार हमसे 2 टैक्स की मांग कर ले, फिर क्या होगा? कि हमने अपनी जो टीम है उसके 2 नाम रखे, तो ब्रिटिश सरकार हमसे दोनों नामों का टैक्स वसूल करे, तो तब क्या होगा? राजम को इस बात पर एहसास हुआ कि क्रिकेट टीम शुरू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राजम ने बस यही सोचा था कि वह अपने घर के बगल के मैदान में 1 दर्जन लोगों को इकट्ठा करेगा और खेलेगा और दुनिया को चुनौतियां देगा। लेकिन यहाँ ख़त्म न होने वाली परेशानियां थी। नाम से शुरू होकर, जो कि एक यूनिक यानी सबसे अलग होना चाहिए था, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस और इसी तरीके की और भी बातें। ठीक है, मतलब ये सारी समस्याएं आ रही थी। पहली समस्या तो ये कि एक ऐसा नाम रखना है अपनी टीम का जो बिल्कुल अलग होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद अब इन्हें नई समस्या पता चली कि गवर्नमेंट टैक्स, और उसके बाद पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं आने वाली हैं। गवर्नमेंट को यह नहीं पता, राजम ने बात कही कि गवर्नमेंट को यह नहीं पता कि उन्हें कहाँ दखल देना चाहिए और कहाँ नहीं।
इसके बाद स्वामी को गांधी जी के प्रति थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि गांधी जी सरकार के खिलाफ थे। स्वामीनाथन कठिनाइयों के बारे में सोचने में माहिर थे, मतलब कि स्वामीनाथन किसी भी चीज़ में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं इस बारे में सोचने में बहुत ही माहिर थे कि क्या क्या परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। उसने कहा, यहाँ तक कि अगर हम टैक्स देना भी चाहे तो हम टैक्स किसे देंगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि टैक्स देना किसे है। स्वामीनाथन ने मन ही मन सोचा कि निश्चित रूप से ये ना तो मेजेस्टी को होगा और ना ही वायसराय को। देखिए, मेजेस्टी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है उस समय के ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम को, जो वहाँ पर राज किया करते थे। और वायसराय होता है एक राजा का रिप्रेजेंटेटिव, जो राजा के तौर पर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामीनाथन कहता है कि ना तो हम मेजेस्टी को दे सकते हैं और ना ही वो वायसराय होंगे। यह सरकार कौन है, उन्हें सरकार के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पर सरकार को किसकी है। अगर कोई पैसा लेकर उन्हें धोखा दे दे और कोई सरकार होने का दिखावा करे और उन्हें लूट ले तो क्या होगा? शायद उन्हें गवर्नर को मनी ऑर्डर से टैक्स भेजना पड़ेगा। खैर, ये तो राजद्रोह हो सकता है और फिर कितनी सारी राशि चुकानी पड़ेगी, कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी समस्या जो है स्वामीनाथन राजम के सामने जाहिर करता है और बताता है कि उन्हें के सामने किस किस तरीके की परेशानियां आने वाली है। तो हमारे चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आखिर तक ये नहीं पता चला कि उन्होंने कौन सा नाम चुना, तो लेकिन यहाँ से चैप्टर के नाम से पता चलता है कि इन्होंने आखिर में अपना टीम का नाम मालगुडी क्रिकेट क्लब ही रखा होगा। तो चलिए, आज यहीं पर इस चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको जल्दी ही इसी चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में हम